हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज हम लोग बात करने चल रहे हैं बैंक रेट पर, रेपो रेट पर और रिवर्स रेपो रेट पर। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि ये तीनों हैं क्या। तो जब आपने मॉनेटरी पॉलिसी वाला लेक्चर देखा था तब उसमें हमने बात की थी कि आरबीआई अर्थात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करता है और मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करके अर्थात बनाकर रिड्यूस करने की या फिर इंक्रीज करने की कोशिश करता है इंडियन इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को। अर्थात इंडियन इकोनॉमी में पैसा पहले के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा या फिर कम होगा, इस बात को कैसे तय करता है आरबीआई, तो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। ठीक है, और ये तीनों ही मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कौन कौन से? बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो इन तीन टर्म्स पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। 2-2 मिनट एक एक टर्म्स पे देंगे, सफिशिएंट होगा। पहला, बैंक रेट की अगर हम लोग बात करें तो बैंक रेट में पहला जो पॉइंट लिखा है वो है लॉन्ग टर्म लोन बाय आरबीआई। आरबीआई किसको लोन देता है? कॉमर्शियल बैंक्स को। मैंने आपसे बात किया था कि अपेक्स बॉडी होती है आरबीआई हमारी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम का, और जो और बैंक्स हैं आरबीआई के अंडर काम करते हैं वो सब कहलाते हैं कॉमर्शियल बैंक, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। ठीक है, तो इनको जब भी अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो ये सब कहाँ जाते हैं? आरबीआई के पास। अब आरबीआई इनको जो लॉन्ग टर्म लोन्स देती है, लॉन्ग टर्म लोन्स अर्थात एक साल से ज्यादा, 365 डे से ज्यादा टर्म्स के लिए, टाइम के लिए जो लोन देती है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को, उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है वो इंटरेस्ट रेट ही आपका कहलाता है क्या? बैंक रेट, सिंपली। तो लॉन्ग टर्म लोन्स के बदले आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंक से चार्ज किया गया इंटरेस्ट रेट ही कहलाता है आपका क्या? बैंक रेट। जब भी आरबीआई को मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है अर्थात रिड्यूस करना है, मार्केट में मनी की सप्लाई को, अर्थात पहले के कंपैरिजन में मार्केट में कम मनी रहे, मनी की सप्लाई कम हो जाए, ऐसी कंडीशन में आरबीआई क्या करता है? इंक्रीज कर देता है बैंक रेट को। क्यों? क्योंकि जैसे ही आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा वैसे ही कॉमर्शियल बैंक्स पहले के कंपैरिजन में आरबीआई से कम लोन लेंगे, और जब कॉमर्शियल बैंक पहले के कंपैरिजन में कम लोन लेंगे आरबीआई से तो उनके पास फंड्स की कमी होगी, तो वो मार्केट में एक्स्ट्रा फंड्स नहीं दे पाएंगे। किसको? बाकी लोन लेने वाले लोगों को। और इसका जस्ट अपोजिट, जब भी आरबीआई को मार्केट में मनी की सप्लाई को बढ़ाना होता है तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई क्या करती है? बैंक रेट को डिक्रीज कर देती है। इससे कॉमर्शियल बैंक्स पहले के कंपैरिजन में आरबीआई से ज्यादा लोन लेते हैं, और ज्यादा लोन लेंगे कॉमर्शियल बैंक्स तो अल्टीमेटली अपने जो भी लोन टेकर होते हैं, जो भी लोन लेने आते हैं आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स के पास, उनको पहले के कंपैरिजन में ज्यादा लोन देते हैं। तो इस तरह से मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, फिर दूसरा अगर बात करें रेपो रेट की, तो रेपो रेट क्या है? बस छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। ये शॉर्ट टर्म और यहां वहां लॉन्ग टर्म और यहां शॉर्ट टर्म। अर्थात जब भी आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक्स शॉर्ट टर्म लोन लेने जाते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज करता है वो कहलाता है आपका क्या? रेपो रेट। अर्थात शॉर्ट टर्म मींस 365 डेज से कम के, जैसे 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने के लिए अगर लोन लेने कॉमर्शियल बैंक्स जा रहे हैं किसके पास? आरबीआई के पास, तो इसके बदले में आरबीआई जो उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिस रेट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है वो कहलाते हैं रेपो रेट। और सेम वही सिचुएशन है कि जब भी कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई पहले के कंपैरिजन में ज्यादा रेपो रेट पर लोन देता है तो कॉमर्शियल बैंक्स उससे कम लोन लेते हैं, अर्थात आरबीआई से कम लोन लेते हैं। इस तरह से कॉमर्शियल बैंक्स के पास पहले के कंपैरिजन में कम पैसे होते हैं उनसे लोन लेने वाले लोगों को देने के लिए। अर्थात एक नॉर्मली जो फार्मर्स हो गए या सोसाइटी के या पब्लिक में से जो भी लोग लोन लेने आते हैं कॉमर्शियल बैंक्स के पास, क्योंकि हम डायरेक्टली आरबीआई के पास तो जाते नहीं, तो जब भी आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंक्स उससे कम लोन लेते हैं, और कम लोन देते हैं इसके कारण मार्केट में वो लोग कम लोन दे पाते हैं बाकी लोगों को। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट, अगर आरबीआई ने रेपो रेट को गिरा दिया, कम कर दिया पहले के कंपैरिजन में, तो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन पहले के कंपैरिजन में ज्यादा लेंगे, इससे उनके पास ज्यादा फंड होंगे और अल्टीमेटली वो जनरल पब्लिक को पहले के कंपैरिजन में ज्यादा लोन देंगे, और इससे मार्केट में मनी की सप्लाई अपने आप इंक्रीज कर जाएगी। तो एक तरह से कहिए तो इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है दोनों ही सिचुएशंस में, बैंक रेट की सिचुएशन में भी और रेपो रेट की सिचुएशन में। जो डिफरेंस है वो बस इतना सा है कि बैंक रेट पर आरबीआई लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए और रेपो रेट पर आरबीआई लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। दोनों ही सिचुएशंस में किसको देता है लोन? तो कमर्शियल बैंक को। बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, बिल्कुल भी उलझने की जरूरत इनमें नहीं है।
फिर अगर हम लोग बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो रिवर्स रेपो रेट एक तरह से देखिए नाम में ही है रिवर्स रेपो रेट, रेपो का रिवर्स। रिवर्स क्यों, ध्यान से समझिएगा। कमर्शियल बैंक्स जब अपना ओवरऑल बिजनेस डीलिंग करते हैं तो बिजनेस डीलिंग्स में कई बार उनको प्रॉफिट्स भी होते हैं, काफी ज्यादा फंड्स उनके पास आते हैं। तो अपने एडिशनल फंड्स को जब कमर्शियल बैंक्स उठाकर आरबीआई में पार्क कर देते हैं, पार्क करना मतलब डिपॉजिट कर देना, तो अगर आरबीआई में कमर्शियल बैंक्स ने अपने एक्स्ट्रा फंड्स को, एडिशनल फंड्स को, जो कि अभी उन्हें जरूरत नहीं है, अगले कुछ महीनों के लिए या एक साल के लिए अगर आरबीआई में ले जाकर डिपॉजिट कर देते हैं तो बदले में आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देता है, और जो इंटरेस्ट देता है वो इंटरेस्ट रेट ही आपका कहलाता है क्या, रिवर्स रेपो रेट। क्यों रिवर्स कहा गया, क्योंकि अब तक रेपो रेट में कमर्शियल बैंक्स लोन लेते थे आरबीआई से, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर कि कमर्शियल बैंक्स उल्टा अपने एक्स्ट्रा फंड्स को डिपॉजिट कर रहे हैं आरबीआई में। हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और कहते हैं कि रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को लोन देते हैं। नहीं, लोन देते नहीं, बल्कि अपने एडिशनल फंड्स को सिर्फ पार्क करते हैं आरबीआई में, डिपॉजिट करते हैं कुछ टाइम के लिए और थोड़े बहुत इंटरेस्ट रेट कमा लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ सेफ्टी रहेगा फंड का और दूसरी तरफ थोड़े से इंटरेस्ट भी मिल जाएंगे। इस पर्पज से कमर्शियल बैंक्स अपने एडिशनल फंड को, एक्स्ट्रा फंड को आरबीआई में जिस रेट पर पार्क करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो रेट कहलाता है आपका रिवर्स रेपो रेट। और ये तीनों ही, चाहे बैंक रेट हो, रेपो रेट हो और रिवर्स रेपो रेट हो, तीनों ही मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब रिवर्स रेपो रेट की बात आई तो जैसे ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया, मान लीजिए कि कमर्शियल बैंक्स को पहले आरबीआई उनके द्वारा पार्क किए गए पैसे पर 5% का रिवर्स रेपो रेट देती थी। जैसे ही आरबीआई ने बढ़ाकर 10% कर दिया, वैसे ही क्या करेंगे कमर्शियल बैंक, पहले के कंपैरिजन में अपने एडिशनल फंड्स को और पार्क करेंगे कहां, आरबीआई में, और पार्क करेंगे आरबीआई में। तो ऐसी कंडीशन में कमर्शियल बैंक्स के पास से एडिशनल फंड जाएगा कहां, आरबीआई में, और मार्केट में मनी की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के पास कम पैसे होंगे पब्लिक को, जनरल पब्लिक को लोन के रूप में देने के लिए। और अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में कमर्शियल बैंक्स पहले के कंपैरिजन में कम पैसा पार्क करते हैं आरबीआई के पास। इस तरह से उनके पास एडिशनल फंड्स, सरप्लस फंड्स अपने पास रहते हैं, जिससे कि वो जनरल पब्लिक को लोन देते हैं और इस तरह से मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये था ओवरऑल टॉपिक। 3 टर्म्स थे, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जल्दी ही कुछ और ऐसे टॉपिक्स के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।